साथियों, मैं यशपाल बेनाम इस दूसरे वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों के सम्मुख आ रहा हूं। ये किस्सा है लगभग 44 साल पुराना, जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर पौड़ी में बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। उस समय मैं काफी शर्मिला था, अब तो थोड़ा बहुत बोल लेता हूं। पहली बार कैंपस में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। दोस्तों की जिद पर मैंने कवि सम्मेलन में अपना नाम लिखाया। जब मेरा नाम पुकारा गया, मंच को प्रणाम किया और ये जो कुछ 1982 में मैंने उस मंच से दोस्तों के सम्मुख रखा था, उसे आप लोगों की नजर कर रहा हूं। घर से निकले ही थे कि बरसात होके रह गई, घर से निकले ही थे कि बरसात होके रह गई, सुबह डूबे थे तेरे ख्यालों में, न जाने कब रात होके रह गई, और उम्र भर न की बात हमने तुमसे, राज बातों ही बातों में बात होके रह गई, आज बातों ही बातों में बात होके रह गई। साथियों, आज जिंदगी में पहली बार मैं किसी मंच पे आ रहा हूं। वो कदम जो बिना सोचे समझे यूं ही किसी बेवफा की मंजिल की तरफ यूं ही बह जाते थे, वही कदम आज इस बेजान मंच पे यूं टिके हुए हैं कि जैसे यही मेरी जान हो, यही मेरी जिंदगी का आखिरी मकाम हो। यूं तो शेरो शायरियां और कविताएं लिखने का शौक मुझे बचपन से रहा है, लेकिन आज भी अपने 2-3 दोस्तों के सिवाय किसी चौथे अपरिचित और अनजान व्यक्ति के सामने शेरो शायरियां बोलते वक्त मेरा ये चेहरा कुछ उसी तरह से नीचे झुक जाता है, जिस तरह शादी की पहली रात को दुल्हन अपने चांद जैसे मुखड़े से घूंघट हटाती तो है, लेकिन फिर भी उसका वो चेहरा कुछ नीचे ही रहता है। तो लीजिए, ये 2 कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है कफन और कंगन। मैं अब भी उनके मिलने की आस लगाया हुआ हूं, मैं अब भी उनके मिलने की आस लगाया हुआ हूं, जिनका कब से मैं ठुकराया हुआ हूं। फिर भी मुमकिन नहीं कि मैं भूल जाऊं उन्हें, फिर भी मुमकिन नहीं कि मैं भूल जाऊं उन्हें, बहुत करीब से उनसे चोट जो खाया हुआ हूं। जब भी मिले मिल के मुस्करा देते हैं वो, जब भी मिले मिल के मुस्करा देते हैं वो, नजरों के जाल में अपने इस कदर मैं उलझाया हुआ हूं, और करना ही पड़ेगा फैसला मेरी मोहब्बत का आज तुम्हें, करना ही पड़ेगा फैसला मेरी मोहब्बत का आज तुम्हें। मैं कफन और कंगन साथ लाया हुआ हूं, मैं कफन और कंगन साथ लाया हुआ हूं। दूसरी कविता चकमा। एक रोज जब हम बाजार से घर जा रहे थे, हास्य कविता है। एक रोज जब हम बाजार से घर जा रहे थे, मेरे पिताजी भी न जाने किधर से आ